ये रंग गोरा करने वाली क्रीमें हैं, हमारे पास एक दो क्रीमें तो बड़ी मशहूर रही हैं, 7 दिन में रंग गोरा, 14 दिन में रंग गोरा, अभी भी कुछ हैं वो 14-15 दिन 20 दिन में रंग गोरा कर रही हैं। क्या साइंस है इसके पीछे? एक ना इमरजेंसी वाइटनिंग क्रीम है, पिछले दिनों मैं कुछ चीज़ लेने मेडिकल स्टोर पे गई, ओवरनाइट उसमें लिखा हुआ था। अच्छा, एक रात में रंग गोरा। हाँ, ठीक तो है। ये तो रंग गोरा बड़ी इमरजेंसी है इसमें लोगों को ना। तो ये क्या है, ये मतलब क्रीमें ये फिर लगाने से पहले तो ये बता दें वाकई रंग गोरा कर रही हैं, और अगर नहीं कर रही हैं तो फिर इससे नुकसान क्या हो रहा है, स्किन किस तरह डैमेज हो रही है इनसे? अच्छा, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि बहुत कॉमन इशू है। लड़कियां हैं या मर्द हैं, यंग एज है या मिडिल एज है या ओल्ड एज है, सभी को गोरा होने का क्रेज हुआ है। और अगेन वो गोरा होने के लिए सन ब्लॉक, मॉइस्चराइजर, बाकी कुछ नहीं करना, बस वो कहते हैं कोई क्रीम दें और महीने बाद शादी है तो सब कुछ साफ कर दें, महीने में गोरा कर दें, गोरा कर दें। तो जो ये आम बाजारी वाइटनिंग कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स है ना, ये तो किसी को भी नहीं लगानी चाहिए क्योंकि उसमें ना स्टेरॉइड, लेड और मरकरी के बहुत ही डेंजरस लेवल्स होते हैं। अच्छा। तो रंग के अंदर एक वाज़ेह फ़र्क आ सकता है शुरू के 1-2 महीने के इस्तेमाल में इनके साथ, लेकिन वो इसलिए आया कि वो जिल्द की लेयर को ही डैमेज कर रही होती है। ठीक है, उधर का मेलेनिन डैमेज हो जाता है, कभी कभी स्टेरॉइड के साथ परमानेंट भी वहाँ पे डीपिगमेंटेशन आ सकती है। ठीक है, उसके अलावा स्किन पतली होने लग जाती है, चेहरे के ऊपर दाने, छाइयाँ और बाल ज्यादा आ जाते हैं। तो फिर ऐसा रंग जो पीछे से नीचे से बैकग्राउंड आपको लग रहा है कि पहले से साफ हो गई है, लेकिन उसके ऊपर कील महासे और दाने आ गए हैं, उस पर फ्रेकल्स और छाइयाँ आ गई हैं, मिलाजमा आ गया है, या बालों की ग्रोथ ज़्यादा हो गई, तो ऐसा रंग तो नहीं किसी को भी चाहिए ना। तो इस वजह से ये जो आम बाजारी वाइटनिंग कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स हैं, और इसमें मैं ज़रूर बताना चाहूँगी कि ऐसा नहीं कि सिर्फ पाकिस्तान की जो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स हैं, यहाँ मिलने वाली प्रोडक्ट्स उसमें प्रॉब्लम है, ये वर्ल्ड वाइडली है। आप कभी भी अगर कोई टाइम मिले नेट पे देखिए, वहाँ पे भी आए दिन लेजिस्लेशन हो रही होती है क्योंकि एफडीए ने एक सर्टेन अमाउंट ऑफ मर्करी को सेफ करार दिया है। लेकिन बहुत सारी इंटरनेशनल भी ऐसी कॉस्मेटिक ब्रांड्स हैं जिन्होंने ज़्यादा, क्योंकि वहाँ पे भी वो लोग जिनके फेस के ऊपर ब्लेमिशेस हैं, एज स्पॉट्स हैं, वो उसको लाइट करना चाह रहे हैं, तो ओवर द काउंटर जो चीज़ मिलती है वो कॉस्मेटिक चीज़ें हैं। ठीक है, अब ये जो रंग गोरा करने वाली क्रीमें हैं, एक तो ये होगी, अब साथ इसके हम ये देख रहे हैं कि पहले 2-3 होती थी, अब वो 30-35 हैं। आप मतलब जाएं किसी भी स्टोर के ऊपर तो लाइन लगी हुई है, 7 दिन वाली है, 5 दिन वाली है, जिस तरह आपने बताया 1 रात वाली भी है। फिर इसी तरह अब इसके अंदर सीरम्स आ गए हैं। आप इंस्टाग्राम ओपन करें, आप फेसबुक ओपन करें, आपको पता नहीं वो किसी के अगर कोई 100-100 के फॉलोअर हो गए, उसने अपना ब्रांड बना लिया। तो इस तरह के कोई 1.5 लाख ब्रांड है इस वक्त। वो सीरम्स किस तरह मतलब लगा सकते हैं, कोई मसला नहीं, वो कोई सी है, कोई डी है, कोई ई है, आप ये वाली क्रीम ले लें, फलां एक्ट्रेस की है या फलां इन्फ्लुएंसर्स की है, वो आपको गोरा कर देगी। अच्छा, इसमें ना आपकी बात में से मैंने 2 पॉइंट जो थोड़ा सा ऑफ शूट है वो मैं ज़रूर बताऊंगी। तो आपने कहा कि 100 के फॉलोअर्स हो गए, तो देखिए मेरा ख्याल है ये बात सबको पता होगी, आपकी ऑडियंस को, बहुत सारे लोग इसके अंदर भी फ्रॉडुलेंट बिहेवियर के साथ चल रहे हैं। हाँ। ये सारे फॉलोअर्स खरीदे जा सकते हैं। ठीक है, किसी के 100 के फॉलोअर होने का मतलब ये नहीं है कि एक्चुअली में वो सारे उनके अपने फॉलोअर हैं, वो बॉट होते हैं। तो ये भी लोगों को नहीं पता, कुछ लोगों को ना। अच्छा, अब उसके बाद आ गया कि ये सारे जो सीरम्स हैं या इन्फ्लुएंसर्स भी बता रहे हैं, हर वो चीज़, ये इलाज है ना। आप स्किन के रंग को अगर लाइट करना चाह रहे हैं, कोई भी स्किन में आपकी प्रॉब्लम है, आपकी छाई है, आप इलाज कर रहे हैं ना अपनी तरफ से कि उसके रंग को लाइट करना है, इलाज के लिए ना कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स बनी नहीं है। कॉस्मेस्यूटिकल इंडस्ट्री और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री ये मुख्तलिफ तरीके से काम कर रही हैं। दे आर पोल्स अपार्ट। फार्मास्यूटिकल का मतलब है कि वो चीज़ जिस पे रिसर्च हुई है, जिसमें कोई फार्मासिस्ट यानी कि जिसने दवाइयाँ बनाने में कोई डिग्री ली हुई है, और साथ में क्योंकि हम जिल्द की बात करें तो डर्मेटोलॉजिस्ट की कोलैबोरेशन के साथ प्रोडक्ट्स डिजाइन होती हैं। ठीक है। और जो कॉस्मेस्यूटिकल इंडस्ट्री है ना, उनको कोई इस तरह का बंदा नहीं चाहिए। उन्होंने सिर्फ अपनी मिट्टी को सोना कह के बेचना है। कि ये है, इसमें ये कर देगा, वो बिल्कुल जरूरी नहीं कि अंदर वो चीज हो। तो एक तो ये कि क्योंकि वो किसी लेजिस्लेशन के अंडर नहीं आती, तो बिल्कुल भी आप उस पर ट्रस्ट नहीं कर सकते कि उन्होंने ऊपर ये कहा हुआ है तो अंदर भी वही डला हुआ होगा। इसी वजह से इतना कॉमन है कि हमारे पास ये वाले सीरम्स और लगा के लोगों की स्किन पे, जिनको कभी एक्नी नहीं हुई, उनका पूरा चेहरा एक्नी से भरा हुआ होता है, चेहरे के ऊपर छाइयाँ आ जाती हैं, या बालों की ग्रोथ ज्यादा होगी, तो ये फिर एक ना लाइफ लॉन्ग आपका एक प्रॉब्लम शुरू हो जाएगा। तो ये सेल्फ मेडिकेशन कर रहे हैं ना बेसिकली। आप जो लोग ये चाह रहे हैं कि बेहतर करें, तो वो खुद से डिसाइड कर रहे हैं कि हमने क्या करना है, तो सेल्फ मेडिकेशन फिर नुकसानदेह होती है। अच्छा, अब ये विटामिन सी सीरम की अगर मैं बात करूँ, ये बहुत कॉमन है। लाइक किसी ने 500 का कोई दे रहा है, कोई 15,000 का दे रहा है, कोई 25,000 का दे रहा है, रेंज है उसकी डिफरेंट। क्या हर स्किन को विटामिन सी की जरूरत है? लाइक वो ले और लगा ले। अच्छा, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, विटामिन सी बहुत ही इफेक्टिव कंपाउंड है। जैसे रेटिनॉइड, रेटिनॉल बहुत इफेक्टिव कंपाउंड है, नियासिनामाइड, हाइलुरोनिक एसिड,
लेकिन हर एक को हर वक्त जरूरत नहीं है इनकी। खुद नहीं डिसाइड करना कि मेरी फ्रेंड ने लगाया तो मैं भी लगा लूं, हाँ मतलब हमारा मेरे तो कजन ने लगाया तो मैं भी लगा लूं, उसकी स्किन अच्छी हो गई है तो मैं भी लगा लूं, मेरी भी अच्छी हो जाएगी। तो ऐसे नहीं करना। ये बहुत अच्छे कंपाउंड्स हैं। फिर जैसे आपने कहा कि कोई 500 का दे रहा है, कोई 15,000, तो डिफरेंट क्वालिटी है ना, डिफरेंट परसेंटेजेस हैं। और फिर अगेन वही कि जो 500 में दे रहा है, क्या वही देगा उसमें विटामिन सी ही होगा, ठीक है। तो वो इसके बगैर ना, इसको चेक किए बगैर ना ला। और हर प्रोडक्ट हर एक के लिए नहीं है। अच्छा, हमारे अभी जो ज्यादा क्रेज मैं देखता हूँ वो विटामिन सी का ही चल रहा है। तो कोई फूड्स बता दें कि अगर वो इन सीरम्स की तरफ जाने की बजाय ये फ्रूट्स अपनी रूटीन में ऐड कर लें तो उनको ये पैसे लगाने की जरूरत भी नहीं है, फ्रूट भी खा लेंगे, कुछ चीजें भी खा लेंगे। तो विटामिन सी किन चीजों में ज्यादा है? देखिए, विटामिन सी सारे के सारे जो हमारे फ्रूट्स है ना, वो हर फ्रूट जो तुर्श है वो खट्टा है जो, हाँ, उसके अंदर विटामिन सी होता है। स्ट्रॉबेरी, ग्रेप्स, पीच, ठीक है, एवोकाडो, ये सारे फ्रूट्स के अंदर है। अनार में किन्नू, मौसमी, माल्टा, ग्रेप फ्रूट्स। तो देखिए, फ्रूट्स लेने से ना, फ्रूट्स ना एंटीऑक्सीडेंट भी होते हैं। एंटीऑक्सीडेंट का मतलब ये है कि वो फ्री रेडिकल इंजरी एक चीज है जो हमारे पूरे जिस्म के ना बहुत सारे मसलों की जड़ होती है, ये उसको भी कम कर रहे हैं। तो ओवरऑल हमारी एजिंग भी कम होगी, रंगत भी बेहतर हो जाएगी और मुदाफियती निज़ाम अच्छा हो जाता है। ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन है कि ये वाइटनिंग जो क्रीम्स हैं, रंग गोरा करने वाली क्रीम और सीरम्स, आप क्योंकि आपके पास पेशेंट्स आते हैं, आपने इनमें से क्या क्या लोगों के डैमेज देखे हैं जो ये रंग गोरा करने वाली क्रीमें लगा के अल्टीमेट आपके पास आते हैं कि जी ये हो गया, अब आप संभालें? अच्छा, उसमें ये जो मैंने आपको वे भी बताए हैं, और ये बहुत कॉमन इशू है, डेली बेसिस का इशू है, ठीक है। चेहरे की रंगत जो सी ना, वो लाइट होने के साथ स्किन पतली हो जाती है, तो खून की ना नालियां कुछ लोगों की इतनी प्रोमिनेंट हो जाती हैं। अगर आप इर्द गिर्द देखेंगे, कुछ लोगों की नाक के इर्द गिर्द, चेहरे के ऊपर, आंखों के नीचे खून की नालियां नजर आ रही होती हैं, ठीक है, क्योंकि वो उसको रंगत गोरी करने के चक्कर में स्किन पतली हो जाती है। अब वो जो पतली स्किन है ना, उसको मोटा करना कोई आसान काम नहीं, वो किसी क्रीम ने नहीं करनी, उसके लिए सिर्फ प्रोसीजर्स होते हैं। अब वो पतली स्किन पे क्या होगा, अगर कोई जख्म बन गया तो वो फिर देर से ठीक होगा या नहीं होगा, फिर उस जगह के ऊपर वो जो सुकड़े का, जले का निशान होता है वो रह जाएगा। इसी तरह एक्नी बहुत ही कॉमन मसला है, एक्नी हो जाती है लोगों को, बालों की ग्रोथ ज्यादा हो जाती है। फिर स्टेरॉइड बेस्ड ये जो सारी प्रोडक्ट्स हैं वाइटनिंग, उनको लगाने से फंगस भी हो सकती है, ठीक है, फंगल इन्फेक्शन उस जगह के ऊपर आ सकती हैं। रंगत जो सी है ना, डिसपिगमेंटेशन, यानी कि रंगत एक जैसी नहीं रहती, यहाँ से डार्क, यहाँ से लाइट। कुछ लोग कहते हैं अक्सर कि हमारे चेहरे की रंगत जो सी है ना, वो बदल गई, एक जैसी नहीं है। उसके अलावा स्किन पे हर वक्त रैश रहता है, सुर्ख रहती है जल्द, धूप में जाए तो सुर्ख हो गई, चूल्हे के पास जाए तो सुर्ख हो गई, ठीक है, वो रोजेशिया लाइक, वो एक वो रैश। तो ये बहुत कॉमन इशू है जो चेहरे के ऊपर इन प्रोडक्ट्स के साथ आता है। अच्छा, मैं एक चीज़ बस सिर्फ क्लियर कर दूं कि देखिए, फार्मास्यूटिकल बेस यानी कि मेडिकेटेड ऐसी प्रोडक्ट्स होती हैं जिसके साथ आप अपनी रंगत के अंदर कुछ हद तक तब्दीली ला सकते हैं। क्वेश्चन के ऊपर आने लगा था कि आप अपनी क्लिनिक में कोई वाइटनिंग क्रीम रिकमेंड नहीं करते हैं? नहीं, बिल्कुल हम करते हैं, जहां रिक्वायर्ड हो। ये 7 दिन वाले और 1 दिन वाले नहीं, ये बिल्कुल नहीं होता। ठीक है, जो इतने शॉर्ट ड्यूरेशन पे कहे ना, उनको मैं यही समझाती हूँ कि इतनी देर में, बाद में भी तो लाइफ गुजारनी है ना, उस 1 महीने के बाद वो उस जिल्द को खुद ही भुगतना पड़ेगा ना बाद में, जिसमें छाइयाँ, दाने और बाल आ रहे हैं, फोड़े पिन आ रहे हैं। अच्छा, जो फार्मास्यूटिकल बेस्ड प्रोडक्ट्स होती हैं वो रिसर्च मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनके साथ स्किन की ब्लीचिंग कर सकते हैं, यानी कि स्किन के रंगत को हम हल्का कर सकते हैं, लेकिन वो स्लोली काम करती हैं, उनको कुछ महीने दरकार होते हैं। इसी तरह कुछ केमिकल पील्स होते हैं जो रंगत को अच्छा कर देते हैं, टोन लाइट हो जाती है। लेकिन ऐसा कभी भी नहीं होगा कि आप एक अफ्रीकन स्किन को आप यूरोपियन स्किन बना दें, ऐसा कभी भी नहीं होगा। ठीक है, थोड़ा 18-20 का फर्क पड़ जाएगा, उससे ज्यादा नहीं पड़ेगा। लेकिन वो जो इंजेक्शंस आए हुए हैं वो तो बहुत गोरा कर रहे हैं। अच्छा, इंजेक्शंस का भी इसी तरह लोगों को क्रेज है। एक तो लोगों को ये लगता है कि हर चीज का ना 5,000 में 5,000 का कोई इंजेक्शन सेफ नहीं हो सकता, ऐसा कोई इंजेक्शन नहीं है जो सेफ हो। अच्छा, 5,000 वाला इंजेक्शन सेफ नहीं होगा गोरा करने वाला? नहीं, देखिए, जो ग्लूटाथायोन का मॉलिक्यूल है ना, एक तो देखिए ये भी रिसर्च है ना, ये ज्यादातर गोरों ने की है, वो खुद गोरे मतलब ज़ाहिर है वो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज, रिसर्च वहां पे ही है, और उसके बाद हमारे पास वो डाटा आ रहा होता है ना, क्योंकि वहां पे भी वही लोग जो अफ्रीकन या एशियन जो रंगत को वाइट करना चाहते हैं वो इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अब ये स्टडीज ने प्रूव किया है
कि एक्सेसिव यूज ऑफ ग्लूटाथायोन, यानी कि जो इंजेक्शन के अंदर होता है वो बहुत ज़्यादा हाई डोज है। ग्लूटाथायोन एक एंटीऑक्सीडेंट है, अगर इसको आप खाने में इस्तेमाल करें तो उसका कोई नुकसान नहीं है, बल्कि बेनिफिट्स हैं। लेकिन आप बहुत ज़्यादा हाई डोज अगर आप यूज़ करेंगे तो आफ्टर 10 ईयर्स चांसेस ऑफ कैंसर्स हाई हो जाते हैं उसके अंदर, उस बंदे के अंदर, ठीक है। और बहुत ही कम ऐसे ब्रांड्स हैं जिनके अंदर सेफ्टी लिमिट के साथ डोज यूज़ की गई है, जो कि फिर किडनी को और लिवर को भी डैमेज नहीं कर रहा और बाकी आपके कैंसर्स होने के रिस्क को भी नहीं बढ़ा रहा, तो वो इस रेंज में नहीं है। ठीक है। दूसरा, इसकी मेंटेनेंस भी फॉर लाइफ करनी पड़ती है। ऐसा तो नहीं कि आपने 4 या 6 इंजेक्शन लगाए और आप परमानेंटली रंग आपका हल्का हो गया। इसका हर एवरी ईयर जी बिल्कुल, फिर आपको मेंटेनेंस करनी पड़ती है। ठीक है, थैंक यू सो मच। वेलकम।